इंट्रोडक्शन ये लोग करते हैं पहले આપણું હતું ક્રિએટિવ આવશે પછી આપણું ચાલુ થઈ ગયો વિમલભાઈ બંધ કરી દો લોક મારજો અંદરથી કેટલા છે 1 ચાલુ કરો ચાલુ કરતો જઈને કોઈ અહીંયા રહે છે મગજ મારું તો લોચા પર पंचाल सर Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Asik sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes. So, on behalf of Gujarat Technological University, Graduate School of Engineering and Technology, we welcome all the participants as well as our today's speaker, Mr. Engineer Hasik Trivedi. Our today's webinar is related to the transformer. And very first, let me first introduce our today's speaker. Mr. Hasik Trivedi is actually Chief Program Officer at Trivedi Institute of Skill Development and Training located near Vadodara. He is also co-founder of Trivedi Group of Companies. Presently, he is Managing Director of Trivedi and Associates Technical Services Private Limited. That is providing statutory professional services to more than 800 Indian corporates, multinational companies and government enterprises. He is having experience of more than 30 years into various nature of industries from 11 kV to up to 400 kV substation, and under his leadership Pratibha Engineering Services executed more than more than 350 industrial projects into medium and large size industries. This company is having more than 400 crew members
which includes the more than 80 electrical engineers. And under his leadership, many remarkable flagship programs or projects executed with stipulated within stipulated time by following a good engineering practice. So, in our today's webinar, Mr. Hasit Trivedi will deliver us very good provide insights of a transformer. Of course, in this company, lot of electrical laboratories are also available. So he has a practical experience of how these electrical equipments are working, how they are used in various projects. So, of course, we hope that today we will get so much knowledge about transformer. So I request Mr. Hasit Trivedi to start the session. Please, sir. थैंक यू सर. थैंक यू पंचाल साहब. नमस्कार दोस्तों. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा संतु बुद्धि विनाशयम दीप ज्योति नमोस्तुते. दोस्तों, आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. दीपों से इस महा उत्सव पर यही कामना मां भगवती, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और गणेश जी से करते हैं कि आपके जीवन को सुख, समृद्धि, सुख, शांति, सौहार्द और अपार खुशियां आपके जीवन में आए. तो मां भगवती को याद करते हुए आज आपके साथ नो योर इक्विपमेंट की सीरीज में दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करने जा रहा हूं. दोस्तों, आप सब लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड से है. इलेक्ट्रिकल फील्ड में ट्रांसफॉर्मर, एचटी पैनल, एलटी पैनल्स, आरएमयू, लाइटिंग, अर्थिंग, केबल्स में भी एचटी केबल, एचटी केबल, यह सब इक्विपमेंट्स है. यह सब इक्विपमेंट्स आप लोगों को योर प्रोफेशनल कैरियर में बहुत ही आगे जाके उपयोग में आने वाला है. नो योर इक्विपमेंट की सीरीज में आज मैं आपके साथ ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करने जा रहा हूं. दोस्तों, आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर, दीज आर द बेसिक ट्रांसफॉर्मर जो कि इंडस्ट्रीज में ज्यादातर यूटिलाइज होता है. यह ट्रांसफॉर्मर्स आप लोगों को कहीं पे भी आप इंडस्ट्रियल जॉब में लगे हुए, वहां आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों ने एकेडमिक के दरमियान ट्रांसफॉर्मर के लिए कोर वाइंडिंग में एचवी एंड एलवी वाइंडिंग, टैंक्स, ऑयल, इंसुलेशन मीडिया जैसे कि पेपर्स, रेडिएटर्स, फैंस, एसेसरीज, यह सब के बारे में आपने एकेडमिक में काफी डिटेल में पढ़ा है. उसी को लेते हुए इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर जो एज ए इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज हम लोग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, डेटा शीट, जीटीपी का मतलब है गारंटेड टेक्निकल पैरामीटर्स, एसओपी यानी कि सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, आईटीपी यानी कि इंस्टॉलेशन टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड O&M मैनुअल्स, और उसके साथ काफी सारे डिटेल में चेकलिस्ट होते हैं. यह सब चीजें इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहां मैं आपको उसी को डिटेल में डिस्कशन करने जाने वाला हूं. उसके साथ आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर की जो एप्लीकेशंस है वो काफी सारी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन रहती है. यह एप्लीकेशंस उसके यूज के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है, जैसे कि पावर ट्रांसफॉर्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, इंडक्शन फर्नेस ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर्स, पावर जनरेटिंग ट्रांसफॉर्मर्स, अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर्स, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स, आर्क फर्नेस ट्रांसफॉर्मर्स, ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स, ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स, कन्वर्टर एंड इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर, ऑटो बूस्ट ट्रांसफॉर्मर्स, के फैक्टर ट्रांसफॉर्मर्स, टेस्ट बेड ट्रांसफॉर्मर, स्कॉट-टी ट्रांसफॉर्मर्स, सोलर इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर्स. इस तरह से काफी टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स की इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट रहती है. एप्लीकेशंस के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर को लगाया जाता है और उस हिसाब से डिजाइनर, जो ट्रांसफॉर्मर का डिजाइनर होता है, वह ट्रांसफॉर्मर को मैन्युफैक्चर करता है. दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो कि इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो देना है, उसके लिए हम लोगों का इंपॉर्टेंस है.
यह सब चीजें आप लोगों को आपकी प्रोफेशनल करियर में बहुत ही आगे जाके उपयोग में आ सकता है। आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर के जनरल रेटिंग्स क्या होते हैं। दोस्तों, जब आप लोग इंडस्ट्रीज के अंदर जाएंगे और इंडस्ट्रीज के कैप्टन जब आपको आपका नॉलेज इवोल्यूशन करेंगे, उस वक्त आप लोग उसकी जो रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है, वह कैसे फुलफिल करेंगे, उस हिसाब से आपको उनकी टीम में अपॉइंट करेंगे। आपको यह समझना जरूरी है कि इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट क्या है। एकेडमिक नॉलेज जो आपको एक बेस बना के देता है, लेकिन उसके साथ इंडस्ट्रियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम लोग एज ए टीस्ट, यही मकसद है कि आप लोगों का जो एकेडमिक नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को कैसे लेके जाए, उसी के चलते हुए हम लोग हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम लेके आए हैं। यह हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम में आप कुछ हफ्तों के लिए हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद आपको जो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, वो आपको डिटेल्स में हम लोगों ने पूरा सेटअप उस तरह से डेवलप किया है, जैसे कि एक इंडस्ट्री के अंदर सब स्टेशन होता है, यूटिलिटी बिल्डिंग होता है, उसमें जो पैनल्स रहती है, जैसे एचटी पैनल, एलटी पैनल्स, ट्रांसफॉर्मर, लाइटिंग, अर्थिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स, अरेंजमेंट, वह सब मॉड्यूल्स हम लोगों ने बनाए हैं, जिसके ऊपर आप लोग खुद काम करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके आप इंडस्ट्री के लिए उपयोग में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को आगे ले जाते हुए ट्रांसफॉर्मर के जो रेटिंग्स है, जिसको हम लोग केवीए में कंसीडर करते हैं, वह आप लोगों को जानना जरूरी है। आप लोग नोट और पेन लेके आज जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है, वह सब आप डिटेल में लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से काफी सारी चीजें ऐसी होगी जो शायद आप लोगों को एकेडमिक के दरमियान उनके सिलेबस में यह सब चीजें नहीं हो सकती है, जो आप लोगों को नोटिस में होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में 63 केवीए, 100 केवीए, 160 केवीए, 200 केवीए, 250 केवीए, 315 केवीए, 400 केवीए, 500 केवीए, 630 केवीए, 750 केवीए, 1000 केवीए, 1250 केवीए, 1600 केवीए, 2000 केवीए, 2500 केवीए, 3200 केवीए, 4000 केवीए, 5000 केवीए, यह सब रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज में अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों, आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर बना सकते हैं, लेकिन वह ट्रांसफॉर्मर बनाना आपके लिए काफी कॉस्टली रहता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर बनाने जाएंगे तो उसका डिजाइनिंग करना, उसका पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना, यह सब चीजें हम लोगों के लिए एक काफी महंगी साबित हो सकती है। महंगी साबित हो सकती है मतलब कि कॉमर्शियली हम लोगों को काफी महंगा हो सकता है। इसीलिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो स्टैंडर्ड साइज ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज की अवेलेबल है, उस हिसाब से हम लोग ट्रांसफॉर्मर को प्रीफर करते हैं। जैसे आप लोगों को 750 केवीए की जगह आपको 700 केवीए की रिक्वायरमेंट है, तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो मार्केट में अवेलेबल है 750 केवीए का ट्रांसफॉर्मर, उसको हम लोग लेते हैं। दोस्तों, यह सब ट्रांसफॉर्मर, यह सब डिटेल्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोड्स एंड स्टैंडर्ड, एसओपी, जीटीपी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यह सब डिटेल्स में आप लोगों को समझना जरूरी है। आप लोगों के लिए मैं एक ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज में, जो कि एक बड़ौदा के अंदर जीवोल्ट ट्रांसफॉर्मर कंपनी है, वहां आप लोगों को अच्छी तरह समझाने के लिए मैं एक इंडस्ट्रियल विजिट किया है, और उसी को लेते हुए मैं आज आपको एक वीडियो क्लिप बताने वाला हूं, जिसमें ट्रांसफॉर्मर की जो एसेसरीज है, डिटेल्स में उसका यूटिलाइजेशन क्या है, क्या टेक्निकल पैरामीटर्स होना चाहिए, वह सब मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। मैं मेरे कलीग इंजीनियर विमल लुहाना जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वह वीडियो क्लिप आप लोगों से शेयर करें और डिटेल्स में आप उसको समझिए। दोस्तों, आपके मन में कोई भी सवाल है तो मेरा मेल आईडी harshit.trivedi@tist.in, जी हाँ,
HASIT.TRIVEDI@tist.in पे भेजिए। मुझे खुशी होगी आप लोगों के टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट माय कलीग इंजीनियर विमल भाई टू प्लीज शेयर दैट वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग जी वोल्ट ट्रांसफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वन ऑफ द लीडिंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके यहाँ आपको लेके आए और यहाँ पूरा आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिटेल में आपको आज समझाने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में कोड, स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, डेटा शीट और ड्राइंग के बारे में डिटेल में बात किया था। जैसे कि पहले बताया है, यूजर उनकी रिक्वायरमेंट बताता है, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जनरेट करता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जनरेशन के बेस पे ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चर है, वो जीटीपी बनाता है, जिसको आपको मालूम है जीटीपी का मतलब है जनरल टेक्निकल पैरामीटर्स। वो टेक्निकल पैरामीटर्स इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट को वापस रिटर्न करता है अप्रूवल के लिए। इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीटीपी को चेक करता है। वंस जीटीपी चेक होने के बाद वो वापस रीसबमिट करता है टू द मैन्युफैक्चरर कि आप इसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मर बनाइए। ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इस तरह से ट्रांसफॉर्मर रेडी होता है। रेडी होने के बाद उसको इंस्पेक्शन के लिए इनवाइट करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की जन्म कुंडली जीटीपी में से कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, वो R&D प्लेट यानी कि रेटिंग एंड डायग्राम प्लेट, उसमें वो लोग ट्रांसफर करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर लगी होती है। एक तरह से दोस्तों उसको एक जन्म कुंडली कह सकते हैं आप। तो दोस्तों, जैसे कि बताया R&D प्लेट, जिसको नेम प्लेट भी कहा जाता है, मोटर्स, पैनल्स, ट्रांसफॉर्मर, ये सब में नेम प्लेट होती है। ट्रांसफॉर्मर के लिए हम लोग R&D प्लेट कहते हैं। R&D प्लेट के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। यह R&D प्लेट ट्रांसफॉर्मर के साथ थ्रू आउट लगी हुई होती है, ताकि कोई भी यूजर आता है तो उस वक्त उसको समझने का काफी इजी रहता है। R&D प्लेट के अंदर जो जो चीजें डिटेल में आप नोट और पेन लेके बैठ जाइए, यह सब चीजें आपको आपकी डायरी में नोट डाउन करना है। तो दोस्तों, यहाँ जो R&D प्लेट है वो जी वोल्ट ट्रांसफॉर्मर की है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, हम लोग जी वोल्ट ट्रांसफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड, जी हाँ, वो बड़ौदा में है, वहां आपको आज पूरा डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो जी वोल्ट ट्रांसफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड की नेम प्लेट है, वो बना है बड़ौदा में, मकरपुरा में उसका फैक्ट्री है, वो उसमें एक्सप्लेन किया। ट्रांसफॉर्मर के अंदर सबसे पहले नेम प्लेट में केवीए आता है। केवीए रेटिंग वो ट्रांसफॉर्मर की साइज तय करता है, कितना केवीए का है। तो यहाँ हम लोग 800 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है। मैंने जैसे पहले आपको बताया था, ट्रांसफॉर्मर के अलग अलग रेटिंग होते हैं, जैसे 63 केवीए, 100 केवीए, 125 केवीए। उस तरह से यहाँ यह जो ट्रांसफॉर्मर है वो 800 केवीए का लगा है। 800 केवीए के ट्रांसफॉर्मर में उसका जो वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट, फ्रीक्वेंसी, उस तरह से सब डिटेल्स उसमें दिया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे वोल्टेज दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, करंट दिया है, उसके बाद वेक्टर ग्रुप। जैसे आप लोगों को मालूम है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में डेल्टा बाय स्टार कनेक्टेड वेक्टर ग्रुप हम लोग ज्यादातर केसों में फॉलो करते हैं। तो यहाँ उन लोगों ने वेक्टर ग्रुप दिया है, बाद में टैपिंग दिया है। दोस्तों, यह ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड टैप चेंजर है। आप लोगों को मालूम है, there are two type of tap changer, one is off load, second is on load। उसमें से यह ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड टैप चेंजर से बना है। तो ऑन लोड टैप चेंजर की पोजीशंस और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा होता है। उसके बाद इंपीडेंस, एफिशिएंसी, लॉसेस, यह सब भी मेंशन करते हैं। आपको मालूम है, आपको सेकंड और थर्ड लेक्चर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस है ट्रांसफॉर्मर के लिए, वो सब आपको एक्सप्लेन किया। उसमें से कुछ चीजें R&D प्लेट में लिखा होता है। तो आप यहाँ देखेंगे इंपीडेंस, लॉसेस, ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी, ट्रांसफॉर्मर 50% लोड पे कितना आउटपुट दे सकता है, वो यहाँ मेंशन किया है। उसी तरह से टाइप ऑफ कूलिंग, जैसे कि आपको मालूम है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, तो ON टाइप का यहाँ ट्रांसफॉर्मर का कूलिंग है। उसके बाद टेम्परेचर राइज, ऑयल टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर वो मेंशन किया है। यह टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर का टेम्परेचर है। जैसे पहले आपको बताया, एम्बिएंट टेम्परेचर इंडिया में हम लोग 50 डिग्री गिनते हैं,
तो यहाँ आप देखेंगे ऑयल टेम्परेचर है जो 40 डिग्री, आप समझ गए ना, 50 + 40 = 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तक ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल विस्टैंड करेगा, वो मेंशन किया। उसी तरह से वाइंडिंग टेम्परेचर ऑयल टेम्परेचर से ज्यादा रहता है, 50 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर प्लस 45 डिग्री यहाँ मेंशन किया है वाइंडिंग टेम्परेचर, यानी कि 95 डिग्री तक ये विस्टैंड कर सकता है। दोस्तों उसी तरह से टोटल वेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, कोर का कितना वेट है, ऑयल का कितना वेट है, ऑयल कितना लीटर से, वो सब चीजें ये ट्रांसफॉर्मर नेम प्लेट डिटेल, जिसको हम लोग R&D प्लेट बोलते हैं, उसमें ये सब चीजें मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद ये कौन सी साल में बना है, मैन्युफैक्चर ईयर, कस्टमर का नाम, जो कंपनी को ये सप्लाई किया है, यहाँ उन लोगों ने लिंक फार्मा को ये इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो कंपनी का नाम, ऑर्डर नंबर, सीरियल नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियल नंबर ऑफ हर इक्विपमेंट का नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। आगे जाके 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद अगर यह ट्रांसफॉर्मर की हिस्ट्री आपको मैन्युफैक्चरर्स के पास से जानना है, तो सीरियल नंबर से मैन्युफैक्चरर आपको यह ट्रांसफॉर्मर की पूरी डेटा शीट सप्लाई कर सकता है। तो सीरियल नंबर यहाँ मैन्युफैक्चरर अपना लिखता है, उसको भी आपको नोट डाउन करना जरूरी है। दोस्तों उसी तरह से बहुत सारी डिटेल्स ये R&D प्लेट में दी जाती है। आप उसके नीचे जाएंगे तो टैप चेंजर, जो टैप चेंजर सेकेंडरी के हिसाब से प्राइमरी में जो टैप चेंज होता है, उसकी कौन सी पोजीशन पे आउटपुट सेम मिलता है, वो सब डिटेल्स ये R&D प्लेट में दिया रहता है। तो यह R&D प्लेट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों उसी तरह से BIS ने या नेम प्लेट में क्या क्या चीजें, जी हाँ, R&D प्लेट और नेम प्लेट दोनों एक ही चीज है। R&D प्लेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है। उसके बाद ISI कौन सा नंबर रिफर कर रहे हैं, और जो यूजर है यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको जो लाइसेंस मिला है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ मेंशन करना जरूरी है। तो यह सब चीजें आप लोगों को एज ए यूजर, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यह सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। और यह सब चीजें आपको डिटेल समझने के लिए आपको हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम, जी हाँ, मैं और मेरे जैसे 50 से ज्यादा सुपर स्पेशलिटी इंजीनियर जिन्होंने इंडस्ट्रीज में 20 साल से 40 साल 45 साल तक काम किया है, हम सब की एक मुहिम है कि हम लोग हमारी कम्युनिटी को, हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्युनिटी को कुछ नए लेवल पे लेके जाए। उसी के लिए हम लोग यह हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम लेके आए। तो मेरी आपसे विनती है, हो सके इतना जल्दी आप हमारी वेबसाइट या हमारी जो एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाके आपका नाम रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो आइए अब हम लोग ट्रांसफॉर्मर के मेन पार्ट जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को मालूम है ट्रांसफॉर्मर का मेन है ट्रांसफॉर्मर टैंक। यह ट्रांसफॉर्मर की टैंक है, उसके अंदर कोर के सराउंडिंग वाइंडिंग, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग भाषा में कोर कॉइल असेंबली बोलते हैं, वो इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। और उसके सराउंडिंग इंसुलेशन मीडिया आपको मालूम है ऑयल, तो कोर कॉइल असेंबलिंग और ऑयल वो इसके अंदर असेंबल किया जाता है और उसके बाद में सपोर्ट लेके उसको फिक्स किया जाता है। वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, उसके जो कनेक्शन है उसको बाहर लेके आते हैं। जैसे ये ट्रांसफॉर्मर का मेन टैग है, उसमें से ये सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर है, तो यहाँ उसके कनेक्शन लेके आते हैं। उसी तरह से प्राइमरी कनेक्शन, उसके वाइंडिंग जो होते हैं उसके कनेक्शन उस साइड लेके जाते हैं। आपको मालूम है, मैंने आगे के लेक्चर में बताया था, वाइंडिंग के अंदर भी जीटीपी में मेंशन करना पड़ता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 180 डिग्री डिफरेंस जनरली रहता है। तो आप देखेंगे दोनों के बीच में ओरिएंटेशन एंगल 180 डिग्री है। तो दोस्तों मेन टैंक के बाद अब हम लोग कूलिंग पे आते हैं। आप लोगों को मालूम है कूलिंग के लिए रेडिएटर यूज होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम हम लोगों ने आगे के लेक्चर्स में जो पढ़ा था उसको रिफर करते हुए ये रेडिएटर कूलिंग है। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर रेटिंग की साइज के हिसाब से रेडिएटर डिजाइन किया जाता है और रेडिएटर में भी 2 टाइप के रेडिएटर्स होते हैं इंस्टॉल करने के। एक होता है फिक्स टाइप, जो यहाँ उसको डायरेक्ट फिक्स किया जाता है, दूसरा वाल के थ्रू कनेक्ट होता है। यहाँ नहीं है लेकिन आपको वो भी हम लोग डिटेल्स में दिखाएंगे। ट्रांसफॉर्मर साइज के हिसाब से वो डिजाइनर तय करता है कि उसको फिक्स टाइप रखना है या वाल के साथ रखना है। बड़ी साइज के ट्रांसफॉर्मर 1000 kV और उससे बड़े रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर में वाल कंपल्सरी लोग रखते हैं, जो आगे के उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने R&D प्लेट,
मेन टैंक, रेडिएटर देखा दोस्तों। अब उसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया, ये OLTC ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि ऑन लोड टेप चेंजर। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, कंज्यूमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या डिजाइनर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यह तय करता है कि उसको इनबिल्ट OLTC यूज करना है या रिमोट यूज करना है। दोस्तों, RTC पैनल आपको मालूम है, हम लोगों ने उसके बारे में बहुत डीप डिस्कशन किया है। RTCC का मतलब है रिमोट टेप चेंजर क्यूबिकल। तो यहाँ हम लोग इनबिल्ट रिमोट टेप चेंजर क्यूबिकल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अब OLTC, जिसमें कि इनबिल्ट RTCC पैनल है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, यह OLTC पैनल है जिसके अंदर आप यहाँ देखेंगे तो ऑटो मैनुअल्स, लोअरिंग रेट, AVR ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर, आप लोगों को यह सब चीजें आगे के एपिसोड में, जैसे कि हमने समझा, यह AVR है और यह काउंटर है, कितनी बार टैप चेंजर हुआ वो काउंट करता है। जैसे कि आप लोगों को बताया, मिनिमम 10,000 ऑपरेशन तक हम लोग ऑयल रिप्लेस नहीं करते। 10,000 से ज्यादा ऑपरेशन होते हैं तो एज ए इंजीनियर आप लोगों को यह ऑयल को हम लोगों को फिल्टर करना पड़ता है। अगर फिल्टर करने के बाद VD वैल्यू नहीं आती है तो वो केस में उसको रिप्लेस करना पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों को मेन टेप और OLTC दोनों के बीच में सेपरेशन क्यों रखना पड़ता है, आज आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, यह OLTC को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं उसके बारे में मैं यहाँ G-Volt ट्रांसफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड के वन ऑफ द टेक्नीशियन, जी हाँ, मिस्टर इमरान भाई, मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि वो यहाँ हमको उसका पूरा एग्जीक्यूशन हम लोगों को समझाए। इमरान भाई, प्लीज कम। तो दोस्तों, हम लोग मेन डोर ओपन करते हैं। उसके बाद हम लोगों को अगर मैनुअल ऑपरेट करना है तो हैंडल होता है, हैंडल को लेते हुए गियर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, फिट करते हैं, गियर सिस्टम में फिट करते हैं और उसके बाद उसको ऑपरेट करते हैं। और हम लोगों को जो पोजीशन पे लेके जाना है टू सी द सेकेंडरी साइड ऑफ द वोल्टेज कांस्टेंट, इस तरह से पोजीशन चेंज करते हैं। हर टैप पोजीशन चेंज होता है तो उसका एक साउंड आता है जिससे ऑपरेटर को पता चलता है कि टैप चेंजिंग की पोजीशन चेंज हुई है। उसी तरह से टैप पोजीशन चेंज होती है। टैप चेंजर मैनुअल करने के लिए आपको सिस्टम दिखा है। इसके सिवा यह कंपार्टमेंट के अंदर थर्मोस्टेट लगाया होता है जिससे इनसाइड कैबिन का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो दोस्तों, OLTC के जो 17 स्टेप है उसके जो कनेक्शन है वो थ्रू पार्टीशन वॉल होते हुए मेन टैंक में जाता है। मेन टैंक के अंदर HV वाइंडिंग में 16 टैपिंग होता है। वो 16 टैपिंग में से OLTC उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि HV साइड कौन सा टैपिंग पे सेट करना है जिससे सेकेंडरी साइड वोल्टेज कांस्टेंट मिले। दोस्तों, गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में, इमरान भाई जरा आप इस साइड में आइए। दोस्तों, गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में कंपार्टमेंट का जो डोर होता है उसके अंदर उसका मैनुअल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर ऑपरेशन मैनुअल होता है, उसका पीरियोडिकल मेंटेनेंस शेड्यूल होता है, वो सब चीजें यहाँ एज ए गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस मैन्युफैक्चर को इस तरह से एक पॉकेट देना पड़ता है जिसके अंदर सभी मैनुअल्स, ऑपरेशन मैनुअल्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सब चीजें इसमें रहता है। दोस्तों, इस तरह से OLTC पैनल के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में डिस्कशन किया। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना रह गया था कि हम लोग ऑटो और मैनुअल दो पोजीशन होती है, उसमें से जब मैनुअल पोजीशन में ऑपरेट करते हैं तो आप एक हैंडल से कर सकते हैं, दूसरा यहाँ लोअर और राइट, यानी कि आपको टैप चेंजर अपर साइड में ले जाना है या लोअर साइड में ले जाना है, वो यह स्विच से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए, एक ऑटो ऑप्शन, दूसरा मैनुअल ऑप्शन में 2 ऑप्शन हो गए, एक हैंडल से करना और दूसरा ये स्विच से करना।
तो 3 तरह से हम लोग OLTC को ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हम लोग और एक डिटेल में आपको स्टडी करेंगे दोस्तों। यह जो ऑयल टैंक है OLTC का ऑयल टैंक है, जिसमें करीब 250 से 300 लीटर ऑयल स्टोर किया रहता है, जिसके अंदर यह पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने बताया था, यह OLTC का बार बार मेक एंड ब्रेक कॉन्टेक्ट होता है। मेक एंड ब्रेक कॉन्टेक्ट होने की वजह से यह ऑयल एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर ऑयल से उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी वीक हो जाता है। तो यह ऑयल को 10,000 से ज्यादा ऑपरेशन जो यहाँ काउंटर दिया है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एंश्योर करना पड़ता है कि यह ऑपरेशन कितने हुए। उस ऑपरेशन को काउंट करते हुए 10,000 से ज्यादा ऑपरेशन होता है, तब उसका बीडी वैल्यू चेक करना रहता है। बीडी वैल्यू चेक करने के बाद इंजीनियर को कॉल लेना पड़ता है कि यह OLTC का ऑयल फिल्टर करना है या रिप्लेस करना है। दोस्तों, OLTC के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, यह OSR है, ऑयल सर्ज रिले। OLTC के अंदर अगर टैंक के अंदर ऑयल डाउन हो जाता है तो उस वक्त OSR ऑपरेट होता है। OSR ऑपरेट होने से वो ट्रिप सिग्नल ट्रांसफार्मर को देता है। तो OSR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जहां OLTC यूटिलाइज होता है वहां OSR इज ए मस्ट। OSR के बाद अब हम लोग कंजर्वेटर टैंक के बारे में बात करें। दोस्तों, यहाँ कंजर्वेटर टैंक में 2 पार्टीशन होते हैं। एक होता है ट्रांसफार्मर का मेन टैंक पार्टीशन और दूसरा होता है OLTC पार्टीशन। यह दोनों का इनबिल्ट पार्टीशन होता है। इसके साथ MOG लगाया हुआ होता है। आपको मालूम है MOG मतलब मैग्नेटिक ऑयल गेज, जिससे टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर का ऑयल कितना लेवल तक का है वो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। दोस्तों, MOG के अंदर आप देखेंगे तो एम्प्टी और फुल इंडिकेशन है। आपको यह ध्यान रखना है कि 1/4 और 1/2 के बीच में ही आपका लेवल इंडिकेटर होना चाहिए। MOG के बाद अब हम लोग ब्रीथर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको ब्रीथर के बारे में बहुत अच्छी तरह मालूम है। आप देखेंगे ब्लूइश कलर का सिलिका जेल अंदर है, ये ऑयल कैप है। यह सब चीजें हम लोगों ने आप लोगों के साथ अर्लियर एपिसोड्स में डिस्कशन किया है। तो यह ब्रीथर के अंदर सिलिका जेल और ऑयल कैप। आपको मालूम है ऑयल कैप रखने का 2 पर्पज है, एक मॉइस्चर और डस्ट। यह 2 चीजें यहाँ से ट्रांसफर होते कंजर्वेटर टैंक थ्रू मेन ट्रांसफर टैंक में नहीं जाए, जिसके लिए यहाँ ऑयल रखना पड़ता है। उसी तरह से दोस्तों, OLTC का जो पार्टीशन है कंजर्वेटर टैंक के अंदर, उसका ब्रीथर अलग होता है और उसी के अंदर सिलिका जेल और सिमिलरली ऑयल कैप। उसी तरह से कंजर्वेटर टैंक के दोनों पार्ट, मेन टैंक और OLTC का, दोनों का सेपरेट ब्रीथर रहता है। तो दोस्तों, उसी तरह से कंजर्वेटर टैंक जो OLTC का पार्टीशन है, उसमें भी आप लोगों को लेवल एंश्योर करना पड़ता है। यह ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर इनटू द इंडस्ट्रीज, उनका यह ड्यूटी है कि यह लेवल उनको डे टू डे मॉनिटर करना रहता है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, ट्रांसफार्मर में मेनली 6 प्रोटेक्शन रहते हैं। पहला रहता है बुकोज रिले, दूसरा है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, तीसरा रहता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, चौथा रहता है PRV, 5वां रहता है PRD और छठा रहता है OSR। उसमें से हम लोग PRV के बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, PRV जैसे कि आप जानते हैं प्रेशर रिलीज वाल्व, यह OLTC टैंक का प्रेशर रिलीज वाल्व है। उसी तरह से मेन टैंक का भी अलग प्रेशर रिलीज वाल्व या प्रेशर रिलीज डिवाइस अलग रहता है। तो यह प्रेशर रिलीज वाल्व का जो कनेक्शन है वो हमारा जो मार्शलिंग बॉक्स है उसमें ये जाता है। आपको यह याद रखना है, सभी 6 यानी कि ग्लूकोज, WTI, OTI, PRV, PRD और OSR सभी के प्रोटेक्शन या मार्शलिंग बॉक्स में आता है। और जैसे कि मैंने आगे के एपिसोड्स में आपको बताया, यह सब का कनेक्शन आगे जाते हुए HT पैनल या LT पैनल में लगता है। दोस्तों, उसी तरह से बुकोज रिले का आप लोगों को फंक्शन मालूम है, आइदर शॉर्ट सर्किट इनसाइड द टैंक और ऑयल के अंदर मॉइस्चर होने की वजह से अगर गैस जनरेट होता है तो यह हमारी जो बुकोज रिले है वो उसको ट्रिप करता है। बुकोज रिले के भी कनेक्शन जैसे कि मैंने पहले बताया मार्शलिंग बॉक्स में आता है और मार्शलिंग बॉक्स थ्रू हमारी HT या LT पैनल में जो ब्रेकर लगा है उसके अंदर कनेक्ट होता है और उस तरह से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग अभी बुकोज रिले के बाद हम लोग उसका जो कनेक्शन मार्शलिंग बॉक्स में आता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है WTI के अंदर
वाइंडिंग के अंदर एचवी साइड कोई एक फेस में हम लोग सीटी लगाते हैं, उसके थ्रू यहाँ टेम्परेचर सेंस होता है। WTI और OTI यह दोनों का यहाँ डिस्प्ले होता है। ये WTI है, यह OTI है। उसके अंदर जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ऑयल के अंदर 85 to 95 डिग्री का सेटिंग्स रहता है, जबकि WTI के अंदर 95 से 105 डिग्री का सेटिंग रहता है। और उसके जो वायर्स है वो आगे जाके टर्मिनल बॉक्स में आते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने OLTC की पैनल में बताया, उसी तरह से यह पैनल में भी अच्छे ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चर सप्लायर टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं ताकि यह कंपार्टमेंट के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने OLTC के कंपार्टमेंट में बताया था, उसी तरह से यहाँ पे भी एक डायग्राम यह कंपार्टमेंट के अंदर लगा हुआ होता है। यह कंपार्टमेंट में जो डायग्राम है, उसी में से आगे जाते हुए HT या LT पैनल के कंपार्टमेंट में टर्मिनल ब्लॉक में आगे जाके कनेक्शन होता है। यह प्रॉपर कनेक्शन से ट्रांसफार्मर का लाइफ सेव हो जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक चीज का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे भी कोई एक इक्विपमेंट में पार्टीशन होता है या गास्केट की वजह से सेपरेशन होता है, तो उस वक्त इक्विपमेंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह के बीच में अर्थिंग कनेक्शन वो करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने यह इक्विपमेंट में देखा होगा, बहुत सारी जगह एज ए जंपर हम लोगों ने कनेक्शन किए हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह से यह मार्शलिंग बॉक्स, उसका ट्रांसफार्मर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर का इंस्पेक्शन चैम्बर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जहां OLTC लगी है वहां दो जगह, यहाँ और उस तरफ, यानी कि 180 डिग्री पे दोनों जगह इंस्पेक्शन चैम्बर होता है। उसी तरह से टॉप में से भी एक इंस्पेक्शन चैम्बर होता है। जब भी ट्रांसफार्मर को कुछ मेंटेनेंस होता है, उस वक्त इंजीनियर को ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर क्या हुआ है वो जानने के लिए ये तीन जो इंस्पेक्शन चैम्बर है उसको उपयोग करना पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है, यह हुक्स है, यह हुक ट्रांसफार्मर को लोडिंग अनलोडिंग मैन्युफैक्चरर के यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हुए कंज्यूमर के यहाँ और जो इंस्टॉलेशन करना है उस वक्त जो लिफ्ट करने के लिए जो जरूरत रहता है, यह हुक्स है। एज पर द IS यह रेड कलर के होने चाहिए, जबकि IC स्टैंडर्ड के हिसाब से यह येलो कलर के होने चाहिए। इसी के अंदर स्प्रिंग को कनेक्ट करते हुए ट्रांसफार्मर को हम लोग उठाते हैं। यह सब चीजें जब आप लोग हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम करने आएंगे, उस वक्त ITP यानी कि इंस्टॉलेशन टेस्ट प्रोसीजर और SOP सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें आप लोगों को यह बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। मेरी आपसे विनती है, आप हो सके इतना जल्दी आपका नाम रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड बेस्ड टिस्ट एप्लीकेशन है, उसके ऊपर जाके आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाइए और हो सके उतना जल्दी स्किल डेवलप करिए। यह सब चीजें आप लोगों को कॉलेज के दरमियान जानने को नहीं मिला होगा। मुझे विश्वास है आप लोगों ने कॉलेज के दरमियान जो कुछ भी ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा और यहाँ जब एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें बहुत सारा अंतर है। यह प्रॉब्लम मैं भी जब पढ़ रहा था तब मुझे भी फेस हुआ था और मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप लोगों को भी यह प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आइए अब हम लोग LV बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। LV बॉक्स मतलब सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर 800 kV का 11/430 11 kV यानी कि 11,000 वोल्ट बाय 433 वोल्ट उसका ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ सेकेंडरी साइड में हम लोगों को यहाँ 433 वोल्ट मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बताया है, यह LV बॉक्स के अंदर डिजाइनर उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो पहले बताते हैं। यह केबल से भी टर्मिनेट हो सकता है, यह बस डक्ट से भी हो सकता है, बस डक्ट में भी यह एयर इंसुलेटेड बस डक्ट से भी हो सकता है या सैंडविच बस डक्ट से भी हो सकता है। जैसे कि यह टैंक से अंदर से कनेक्शन बाहर निकलते हुए RYB, UVW और न्यूट्रल, ये 4 टर्मिनल बाहर निकलते हैं, जिसके साथ हम लोग जो पैनल में कनेक्शन होने वाला है उसका केबल या बस डक्ट के बसबार उसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, यह बसबार कॉपर के रहते हैं और उसको टिन किया गया होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो मैंने WTI की बात की थी, उसके हिसाब से कोई एक फेस में
जहाँ सीटी लगा के उसके थ्रू मार्शलिंग बॉक्स में उसका प्रोटेक्शन लेके जाते हैं। तो जैसे कि बताया, WTI का कनेक्शन LV साइड के टर्मिनल पे कोई एक फेस में कनेक्ट करते हैं, वहां से लेते हुए हम लोग मार्शलिंग बॉक्स में लेके जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सीटी लगी हुई है एक फेस में और कनेक्शन किया हुआ है। दोस्तों, आगे के एपिसोड्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था गास्केट का बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां दो कंपार्टमेंट या मैकेनिकल पार्ट जहां कनेक्ट होते हैं वहां गास्केट लगता है। गास्केट लगने से ऑयल का सीपेज होना बंद हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हर जगह गास्केट लगी हुई है। या गास्केट इज अ वेरी प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इनटू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। उसी तरह से दोस्तों, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो कंडक्टर और बस बार उसको कहाँ टच होना है, कहाँ नहीं होना है, उसके बारे में आपको अच्छा मालूम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बस बार को मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने इंसुलेटर का यूज किया है। अंदर से लेके बाहर तक, यानी कि टैंक से लेके LV बॉक्स तक, जहां जहां बस बार को सपोर्टिंग की जरूरत है वहां इस तरह से मैकेनिज्म डेवलप करते हुए पोर्सिलिन के इंसुलेटर लगाने पड़ते हैं। और उसी के ऊपर बाद में जब केबल टर्मिनेशन या बस डक्ट एयर इंसुलेटेड या सैंडविच बस तक जब कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद यह उसके ऊपर कवर लग जाता है, यह टोटली क्लोज हो जाता है। और एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों आपको, जब आप लोग इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो मैकेनिकल जर्क रखने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट चीज को आपका ध्यान रखना है, जब आप ये ट्रांसफॉर्मर ट्रांसपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर से यहाँ से कंज्यूमर के वहां तक, तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन उसको जर्क लगने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है। तो उसके लिए डिजाइनर ने जो ट्रांसफॉर्मर डिजाइन किया है, उन्होंने यहाँ फ्लेक्सिबल जंपर्स की प्रोविजन रखी है। या फ्लेक्सिबल जंपर से अगर कुछ जर्क छोटा मोटा आता है तो वो एब्सॉर्ब कर लेता है। दोस्तों, यह जंपर कॉपर के ही रहते हैं, कंडक्टर का साइज के हिसाब से ही जंपर को डिजाइन किया जाता है और वो कॉपर के रहते हैं जिसको टिंग किया गया रहता है। तो दोस्तों, अब हम आखिर में HV साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर जाते हैं। दोस्तों, कंसल्टेंट को जिन्होंने यह प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, उनको मैन्युफैक्चर को HT साइड में क्या प्रोविजन दी है वो सब एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसने कौन सी साइज का केबल लिया है, कौन सी टाइप का केबल लिया है, वो सब उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। दोस्तों, यह 800 kVA का ट्रांसफॉर्मर है। डिजाइनर ने इसके हिसाब से करंट रेटिंग अराउंड 40-45 एम्पियर के बीच में करंट होगा प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। और आपको मालूम है दूसरा पैरामीटर है शॉर्ट सर्किट रेटिंग, उसको कंसीडर करते हुए 3 कोर 185 स्क्वायर mm HT XL KV केबल प्रोवाइड किया होगा। तो उस हिसाब से ट्रांसफॉर्मर के डिजाइनर जो रहता है, उस हिसाब से उसको बस बार यहाँ डिजाइन करना पड़ता है। और वो डिजाइन करते हुए HT टर्मिनल ब्लॉक उसके अंदर बस बार निकालने पड़ते हैं। और यह केबल बॉक्स है जिसके अंदर आप देख सकते हैं बुशिंग लगे हुए, जिसके साथ HT केबल टर्मिनेट किया जाता है। दोस्तों, यह ध्यान रखना है कि यह जो चैम्बर है उसमें कहीं जगह खुली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ सांप या कुछ चीजें अंदर चली जाए जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में यह प्लेट प्रॉपर्ली फिट करना रहता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पूरा ट्रांसफॉर्मर की आज प्रोडक्ट श्रृंखला कर ली और आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूरा डिटेल में आज आपको एक्सप्लेन किया। आपके मन में कोई सवाल है या कोई शंका है तो मेरा जो मेल ID है harshit.trivedi@tist.in, जी हाँ, harshit.trivedi@tist.in पे आपके सवाल भेजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके टेक्निकल आंसर देने के लिए। दोस्तों, और एक चीज का इम्पोर्टेंट है, मैन्युफैक्चरर को जो ड्राइंग सबमिट करते हैं GA ड्राइंग, उसके अंदर जो उसके रेल है उसका भी जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि यह लेते हुए आगे जाते फैक्ट्री के अंदर ट्रांसफर का जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर के जो डिस्टेंस है वो तय किया जाता है। तो यहाँ 2 माउंटिंग रेल दिया है। माउंटिंग रेल फिक्स भी आप कर सकते हैं और आप रोलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मर को आगे पीछे करना है, जिसके लिए रोलर्स दिए, उसके थ्रू आप मूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आगे के एपिसोड में आपको बताया, ट्रांसफॉर्मर के टाइप टेस्ट, रूटीन टेस्ट और स्पेशलाइज टेस्ट
यह 3 टेस्ट होते हैं, जिसमें से टाइप टेस्ट है वो मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट से पहले टाइप टेस्ट करवा लेता है, जबकि रूटीन टेस्ट जो है वो इंडिविजुअल इक्विपमेंट या इक्विपमेंट डिलीवरी होने से पहले इसको रूटीन टेस्ट करना पड़ता है। रूटीन टेस्ट भी आईएस में स्पेसिफाइड है, उसी हिसाब से रूटीन टेस्ट करना रहता है। रूटीन टेस्ट में मेजरमेंट ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशियो एंड चेक ऑफ वेक्टर रिलेशनशिप, मेजरमेंट ऑफ इंपीडेंस वोल्टेज, measurement of load loss and current, measurement of no load and current, measurement of insulation resistance, induced over voltage resistance test, separate source voltage resistance test and VDV test of oil। दोस्तों, जो कुछ भी मैन्युफैक्चर ने ड्यूरिंग द टेक्नो कॉमर्शियल नेगोशिएशन जो कुछ भी कमिटमेंट दिया है, उस हिसाब से ड्यूरिंग रूटीन टेस्ट उनको प्रूव करके देना रहता है। आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया, जो कुछ भी उन्होंने नो लोड लॉस और फुल लोड लॉस जो कुछ भी एज पर द आईएस डिक्लेयर किया है विद द परमिसेबल लिमिट प्लस माइनस 10%, उसके हिसाब से उनको ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन रूटीन टेस्ट उन लोगों को करके देना पड़ता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप जब हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम करने आएंगे तब उसको किस तरह से रूटीन टेस्ट किया जाता है और उसमें से कुछ टेस्ट हम लोग आपसे करवाएंगे और कुछ टेस्ट आप लोग को विस्टेन करवाएंगे। विस्टेन का मतलब है हम लोग आपको इसी तरह की इंडस्ट्रीज में ले जाके रूटीन टेस्ट ट्रांसफॉर्मर का कैसे होता है वो पूरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह ट्रांसफॉर्मर कुछ ही मिनटों के अंदर रूटीन टेस्ट के लिए जाएगा। यहाँ जो आपको यह पूरा जो टेस्ट बेंच दिखाया है उसी के ऊपर यह ट्रांसफॉर्मर लेके जाएंगे और यह ट्रांसफॉर्मर को वहाँ पूरा रूटीन टेस्ट किया जाएगा। उसके अंदर उसका कंट्रोल रूम है, वहाँ सब टेस्ट पैनल है, उसके ऊपर उसके पूरे टेस्ट रीडिंग नोट डाउन किए जाएंगे और उसको आइदर क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि क्लाइंट का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या टीपीआई यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी और कंसल्टेंट और तीनों को मिला के विद कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव सब लोग मिलके यह ट्रांसफॉर्मर को टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स बना के उसके ऊपर सभी जो लोगों ने विटनेस किया उनकी सिग्नेचर होगी और उसको एज ए ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट गिना जाएगा। एक घंटे से ज्यादा का है, बट यहां मेरे पास टाइम की लिमिटेशन होते हुए हम लोगों ने 30 मिनट्स में उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्लिप है वो एडिटिंग करते हुए आज आपको बताया। आप लोगों को पूरा डिटेल में ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानना है तो आप हमारी एंड्रॉइड बेस गूगल प्ले स्टोर में जाके त्रिवेदी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का जो ऐप है उसके ऊपर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप डिटेल में ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझ सकते हैं। दोस्तों, काफी सारे इंजीनियर्स का मन में सवाल है कि हम लोगों को ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज में अपनी करियर बनानी है तो हम कहां अपनी करियर बना सकते हैं। दोस्तों, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोर इंजीनियरिंग के अंदर 25 से ज्यादा वर्टिकल्स में आप अपनी करियर बना सकते हैं। उसमें से अगर आप ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप डिजाइन एंड डेवलपमेंट, एस्टिमेशन, प्रोक्यूरमेंट, एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग, उस तरह से काफी सारी फील्ड में ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज के अंदर ही आप अपनी करियर बना सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां कंटिन्यूअस ग्रोथ है, कंटिन्यूअस लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। हर स्टेट के अंदर मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज है। आज इंडिया के अंदर वोल्टेम, सीमेंस, स्नाइडर, सुधीर, बजाज, रेकेम, इलेक्ट्रोथर्म, टी&आर, भेल, किर्लोस्कर, क्रॉम्पटन, उस तरह से काफी सारी इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग करती है जहां आप अपनी करियर बना सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर आप
आज आपसे लास्ट में एक सवाल है, अगर ट्रांसफॉर्मर डिजाइन डेवलप नहीं किया, ट्रांसफॉर्मर को किसी ने ढूंढा नहीं होता, तो आप इमेज करिए जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक पावर कैसे ट्रांसफर होता। ट्रांसफॉर्मर की वजह से हम लोगों को काफी बड़ा फायदा है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग एज ए इंडिया, हमारा रैंकिंग 146 पर कैपिटा पावर कंजम्पशन है। अगर हम लोगों को टॉप 10 या टॉप 50 में भी आना है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में काफी सारा रिवॉल्यूशन, जो भी स्टेक होल्डर्स है, जिसमें कि गवर्नमेंट से, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, कंज्यूमर है, सब लेवल पे, और उसके साथ आप मैन्युफैक्चर भी ले सकते हैं। सब लेवल पे, काफी बड़े लेवल पे हम लोगों को एफर्ट्स करना पड़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़े लेवल पे है। दोस्तों, आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप, जैसे कि हमने बताया, आप हमारी मेरा मेल आईडी जो है harshit.trivedi@tish.in और हमारी वेबसाइट www.trivediassociate.co.in पे भेज सकते हैं। वी वुड लाइक टू असिस्ट यू फॉर एनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। मैं और मेरे साथ 50 से ज्यादा इंडस्ट्रियल मेंटर्स, जिन्होंने सुपर स्पेशलिटी इंजीनियरिंग में करियर बनाई है, जिनका एक्सपीरियंस 20 साल से 30 साल 40 साल तक का है, वह सब लोग हमारे पास जो नॉलेज है वह आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी हमारी डे टू डे और वीकली पोस्ट आती है, उसको भी आप सुन सकते हैं, जिससे आपको इंडस्ट्रीज रिलेवेंट क्या डेवलपमेंट चल रहा है और आप अपनी करियर कहां बनाना चाहते हैं, उसके बारे में आपको आइडिया आ सकता है। दोस्तों, यह जो 50 से ज्यादा सुपर स्पेशलिटी इंजीनियर्स है, वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्युनिटी में काफी इन्फ्लुएंस वाले हैं। उसमें काफी सारे बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे रिटायर होके बाहर निकले हैं, काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स है, और काफी सारे लोग आज की तारीख में भी इंडस्ट्रीज में सर्व कर रहे हैं। हम सब लोग मिलके एक मुहिम के तहत, स्किल इंडिया मुहिम के तहत, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब का विजन है, और लास्ट मन की बात में जैसे उन्होंने बताया, स्किल, रिस्किल एंड अपस्किल, दिस इज द करंट चैलेंज इनटू आवर कंट्री, उसको कंसीडर करते हुए हम लोग हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम लेके आए हैं। दोस्तों, यह हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम में एक महीने के अंदर 9 to 5:30 या 6 o'clock जैसे इंडस्ट्रीज में होता है, उसी तरह से हम लोग आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में समझाने वाले हैं, जिससे आप अपनी करियर 2 से 4 साल दूसरों से आगे देख पाएंगे। यह प्रोग्राम हम लोगों ने उस तरह से डिजाइन किया है जो इंडस्ट्रीज की नीड है। हम लोग इंडस्ट्रीज के साथ काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं, और हम लोग जो चैलेंजेस इंडस्ट्रीज की तरफ से हम लोगों को मिल रही है, उसको कंसीडर करते हुए हम लोग यह प्रोग्राम लेके आए। तो मेरी आपसे विनती है, हमारे जो कांटेक्ट डिटेल्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जाके आप डिटेल्स में हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम के बारे में भी जानिए, और आप अपनी करियर फास्ट ट्रैक पे बढ़ाइए। मेरी आपसे विनती है, एज ए इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्तों, हम सब लोग दूसरों को एडवाइस ज्यादा देते हैं कि ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या ये बड़े लोग हैं, उनको CSR करना चाहिए। मैं भी आप लोगों की सोच के साथ सहमत हूं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल हम क्या समाज के लिए, क्या सोसाइटी के लिए, क्या देश के लिए कर सकते, वह भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। और मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग जहां जहां इंजीनियरिंग कम्युनिटी है, वहां हमारा यह जो हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम है, उसके बारे में बात करिए, और उनको भी यह प्रोग्राम के लिए उनको कन्विंस करिए। हम सबका मकसद है, हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर एक स्किल इंजीनियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इंडस्ट्रीज तरक्की हो। इंडस्ट्रीज तरक्की होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ना यह आज की तारीख में बहुत बड़ी चैलेंज है।
तो दोस्तों आज का सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल टीम का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिनकी बदौलत आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ा पाया और आप लोगों को नो योर इक्विपमेंट की सीरीज में आज मैं आप लोगों से ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात कर पाया। आगे अगर हम लोगों को परमिट करेंगे तो हम लोग नो योर इक्विपमेंट की सीरीज में, जैसे कि मैंने बताया, जो मेन कैपिटल इक्विपमेंट्स जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, एचटी पैनल, एलटी पैनल्स, आरएमयू, लाइटिंग, अर्थिंग, उसमें हम लोग अगर टाइम परमिट करेगा जीटीयू की तरफ से तो हम लोग नो योर इक्विपमेंट की सीरीज में आप लोगों से एलटी पैनल्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू गुजरात Technological University for providing us such a platform to interact with all of you. Thank you very much once again. I think if any of the participant have any question, any technical question related to the content, whatever has been delivered, then you can just ask to sir. Sir will definitely provide the answer. Any participant has any doubt? Okay, fine, no problem. Hafiz sir, thank you very much for sharing a wonderful knowledge about the transformer, types of transformer based on to the KVs, R&D plate, OLTC panel, operating of the OLTC panel, of course, they have shown what is the TAP, position changing, importance of the OSR is must into the OLTC panel, that also you have shown. What is LV box, how the testing of the transformer can be performed, what is the routine test, what are the various job opportunities for the electrical engineers, diploma and degree holders, that also you have shown very well. So of course, in the series of this Know Your Equipment, we have the opportunities to conduct such webinar in the coming days. Every Saturday we are organizing such kind of the webinars. So of course we will come with some other topic into this series. Okay, so on behalf of Gujarat Technological University, we thank you all the participants as well as Mr. Hasit Trivedi. Thank you, sir. Fine. Thank you. Jai Hind, nation first. Yes.